आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, देखिए अपने पास क्या प्रश्न है। प्रश्न दिया गया है आपको कि 18,600 रुपये को 3 भागों में बांटा गया है और तीनों को क्रमशः 2 वर्ष, 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए 10% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दिया जाता है। यदि अंत में तीनों मिश्रधन समान हो तो प्रत्येक भाग ज्ञात करो कि कितना है। देखो, इस सवाल को करने का एक तो बेसिक तरीका है, लेकिन मैं जो समझाने वाला हूँ बहुत ध्यान से आप बात समझिएगा। और अगर ध्यान से आप समझिएगा तो आप ज़रूर इस बात को समझ जाइएगा कि मैं किस तरह से बनाने जा रहा हूँ। ये बेसिक से आसान भी है और कम समय में आपको ऐसे सवाल को हल करके देगा ये तरीका। सबसे पहले आप समझिए कि जो मिश्रधन होता है ये होता कितना है। देखो, जो मिश्रधन होता है दोस्तों, मिश्रधन निकालने का जो सूत्र होता है ये होता है मूलधन और प्लस ब्याज। ठीक है। और मैं जिस तरीके की बात कर रहा हूं इस तरीके में मूलधन को हम 100% मान के चलते हैं और ब्याज को ये मानते हैं कि ये आर गुना टी प्रतिशत है। ठीक है, आर गुना टी प्रतिशत। तो इस तरह से आप बोलिएगा कि मूलधन जो है ये 100 और प्लस आर गुना टी प्रतिशत बनेगा, इतना प्रतिशत मिश्रधन बनेगा। ठीक है। अब देखो, अगर मैं बात करूं कि तीनों जो 3 भागों में बांटा गया है 18,600 को, तो तीनों भाग में मान लेता हूं, यहां से देखना कि 3 भाग जो हैं, 3 भाग, इनका नाम मैं रख देता हूं कि एक तो एक्स रुपए है, दूसरा वाई रुपए है और तीसरा जो है ये जेड रुपए है। मैंने 3 भाग मान लिया, एक्स वाई जेड। तो आप बोलेंगे कि पहले पर मिश्रधन कितना मिलेगा, तो आप बोलेंगे देखो 10% के हिसाब से 2 साल मिलना है ब्याज। तो 10% के हिसाब से अगर 2 साल ब्याज मिलेगा तो 10-10% दोनों साल मिलेगा, यानी 20% का ब्याज मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर मिश्रधन निकालेंगे पहली बार में, यानी कि x के लिए, देखो मैं ऐसे लिखता हूँ, देखना जरा। x के लिए अगर आप मिश्रधन लिखते हैं, ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर कि मिश्रधन जो होता है ये 100 और प्लस आर गुना टी होता है। तो आर तो 10% है और टी पहली बार समय कितना है, 2, तो 10 दूना ये 20 हो गया, यानी कि ये कितना आ जाएगा आपके पास 120%। यानी कि x के लिए मिश्रधन 120% हो गया। अगर y के लिए बात करें तो इसका भी वैसे ही निकालेंगे, 100 प्लस ये 4 साल के लिए है और दर यहाँ पर भी 10% होगा, तो 10 चौके 40, यानी कि इसके लिए 140% बनेगा। और z यानी कि तीसरे भाग के लिए मिश्रधन निकालें तो 100 प्लस यहाँ 5 साल के लिए 10-10% मिलेगा, तो 10 पचे 50। ठीक है, आर और टी को गुना करना है ना, तो आर 10 लेंगे और टी 5, तो 10 पचे 50, यानी कि ये कितना आ जाएगा 150%। तो तीनों मिश्रधन हमने निकाल लिया है। यहाँ पर अब इनका अनुपात निकालते हैं। ध्यान देना, अब क्या निकालेंगे, इनका अनुपात। अनुपात निकालने के लिए आपको सवाल में ये बात लिखा हुआ है कि तीनों मिश्रधन जो है ये समान है, बराबर है। तो मैं बराबर कर देता हूं। पहला x था राशि, तो x का मिश्रधन कितना मिलने वाला है, 120%। ये बराबर होगा y के मिश्रधन का, तो y का मिश्रधन है 140%। और ये बराबर होगा z के मिश्रधन के, तो z का कितना है 150%। अब देखना, अगर मैं इनको काटूं तो ये जो है प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा सब में, और ये एक एक जीरो सब में कट रहा है, तो एक एक जीरो भी मैंने काट दिया। तो ये हमारे पास बनेगा 12x बराबर 14y और बराबर 15z। अब यहाँ से अगर मैं x अनुपात y अनुपात z लिखूं तो ये कितना बनेगा, देखो 1/12 अनुपात 1/14 अनुपात 1/15। और इस अनुपात को सीधा करने के लिए हमारे पास उपाय क्या है कि 12, 14 और 15 के लघुत्तम से हम इनको गुना करें। तो आप बताओ कि जो लसा आएगा, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक किसका, 12 का, 14 का और 15 का, ये कितना आएगा, तो आप बोलेंगे ये 420 आएगा। तो इन सबको हम क्या करेंगे, 420 से गुणा करेंगे ताकि ये सीधा सीधा आ जाए हमारा अनुपात x अनुपात y अनुपात z। तो अगर आप गुना करते हैं तो देखो 12 से 420 को गुना करेंगे तो 12 तियाँ 36 और 12 25 60, 35 आएगा। 14 से गुना करेंगे तो 14 तियाँ 42 30 और 15 से करेंगे तो 15 दूना 30 और 15 अठे 120, यानी कि 35 30 और 28 का अनुपात आ गया। इसका एक मतलब ये भी बनता है 35 30 और 28 के अनुपात का कि जो पहला होगा हमारा, यहाँ पर बहुत ध्यान से बात समझिए,
पहला वाला सबसे बड़ा है, दूसरा वाला उससे छोटा है, तीसरा वाला उससे छोटा है। तो जो हमारा उत्तर बनेगा वो भी इसी क्रम में बनेगा, पहला वाला उत्तर सबसे बड़ा होगा, दूसरा वाला उससे छोटा और तीसरा वाला उससे छोटा। आप देखो पहले ऑप्शन में पहला वाला तो छोटा हो गया, यानी कि ये उत्तर होगा नहीं। इसमें भी पहला वाला छोटा हो गया, दूसरे से ये भी उत्तर नहीं होगा। ये हो जाएगा क्योंकि इसमें पहला वाला बड़ा है, दूसरा वाला उससे छोटा और तीसरा वाला उससे छोटा, ये भी नहीं होगा। तो आप यहाँ से ही तीसरा जो विकल्प है उसको सही लगा सकते हैं। और अगर हमें पूरा हल करें, अगर पूरा हल करना है तो क्या करेंगे, देखिए पूरा हल करने के लिए हम लिखेंगे कि देखो हमारे पास यहाँ पर तीनों राशि मिलाकर कितना बन रहा है। तो आप बोलेंगे तीनों को अगर जोड़ लें तो 35 और 30 हो गया 75 और 28 कितना हो गया 75 और 28 हो जाएगा हमारे पास। देखो 75 और अगर 25 जोड़ूं तो 100, ये 100 नहीं नहीं 75 और 28 जोड़ना था ना, 8 5 13 और 20 93, ये कितना बन जाएगा हमारे पास 93। और 93 का मान सवाल में कितना दिया है कुल मिलाकर, देखिए जरा सवाल में कुल राशि यहाँ पर दिया है 18,600, लेकिन हमारे हिसाब से कुल जोड़कर कितना आ रहा है यहाँ पर, ये 1 मिनट रुकिए, हमारे हिसाब से कुल जोड़कर आ रहा है 93, लेकिन सवाल में ये 18,600 था। तो 93 का मान अगर 18,600 है तो एक का मान कितना होगा, देखो 93 दुना होता है 186, तो ये 200 आ गया, एक का मान 200। और अगर आपसे पहला मान पूछ रहा है तो देखो पहला हमारा कितना था 35, तो एक अगर 200 है तो 35 का मान कितना होगा, 35 दुना 70 यानी 7,000। और दूसरा हमारा 30 है तो 30 का मान कितना होगा, 30 दुना 60 यानी 6,000। और तीसरा 28 था तो 28 का मान निकालें तो 200 से गुना करो 28 को, 28 दुना 5600। तो जो उत्तर आएगा वो 7,000, 6,000 और 5600 आएगा। और इस हिसाब से भी आप बोलेंगे कि तीसरा विकल्प सही उत्तर है। ठीक है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।